हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट लाइफ। आप सभी का अपने इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट एंड एक्चुअली शी इज माय वाइफ। सो लेट्स वेलकम मलिका ऑन द शो। थैंक यू सो मच। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सो इतना रेडी वेडी क्यों हो गए हो आप? सो रेडी होके इसलिए आए क्योंकि आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ऑफिशियली पंकज के चैनल पे आ रही हूँ, और दूसरा रीजन है कि हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। तो किस बारे में वीडियो है आई थिंक हम एक ही टॉपिक पे जो है वो फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकते हैं, वो है रिलेशनशिप। तो आज की वीडियो जो है वो रिलेशनशिप एंड शादी के बारे में है। और क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है क्या है, तो क्वेश्चंस आई थिंक जो होस्ट है चैनल के वो बताएंगे। सो प्लीज डू कंसीडर दिस एज ए वीडियो पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि हम अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है शादी के बारे में, आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक वो हम शेयर कर सकते हैं। ऑल्दो वी आर नॉट एक्सपर्ट, बट हमें आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हमारी शादी को। सो हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है कि क्या स्ट्रगल होती है शादी में, क्या नहीं होती। बस बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट एज। सो वी गोना हैव लाइक these two like topics we will cover. So let's start. So Malika, what do you think, like शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आपके 1.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है? आई थिंक ये बहुत ही एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है कि शादी करनी चाहिए नहीं। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट डेफिनेटली हमें शादी करनी चाहिए। और क्यों ना करें यार, मतलब आई थिंक दिस इज द मोस्ट इमोशनल थिंग वन कैन इंडल्ज इन देयर लाइफ टाइम। और एक बहुत बड़ा डिसीजन आई वुड से, आई थिंक सबसे बड़ा डिसीजन मुझे लगता है यही है लाइफ में। आफ्टर you decide where you want to grow your career in, तो आई थिंक शादी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और सोच समझ के अच्छे से लेना चाहिए और डेफिनेटली शादी करनी चाहिए। और होता क्या है कि हमने आई थिंक घरों में एक बात सुनी होगी, जैसे मेरी दादी कहती थी, जब एक और एक बंदा होता है तो वो 2 नहीं 10 बन जाते हैं। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपके साथ कोई आपको एक कंपनी कर रहा है, मतलब नथिंग लाइक दैट। आई रियली लाइक बहुत ही ज्यादा एग्री करता हूँ इस चीज पे, बिकॉज सम टाइम वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सम टाइम व्हाट विल हैपन कि आपके अंदर आलस आ रहा है, आप चीजें नहीं करना चाहते, और आपको पता है कि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एट दैट मोमेंट द पार्टनर रोल्स बिकम्स वेरी वाइटल। आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वीडियो नहीं बनानी है, मुझे कुछ नहीं करना है, सो शी इज द वन हु टेल्स मी कि बनाओ, ये करो, मैं स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, मैं एडिटिंग कर देती हूँ, या मैं आपका जो थंबनेल बना देती हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बिग एग्जांपल जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ अभी, जो ऑलरेडी हो रहा है मेरी लाइफ में। सो आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट, और लाइक इट्स बेटर टू हैव मुझे तो लगता है कि सिंगल होना, लाइक अकेले लाइफ अगर आप कर रहे हैं अपनी स्पेंड किसी भी रीजन से, so I think it is not a good thing like for your mental health also, and of course for the physical health also, and as well as for different perspective आप लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, like everybody has their own opinion. So I think we should get married and we should spend some time कि हमें सोचना चाहिए कि कब करनी है। That is again a different part which we will discuss in the second part. So और उसके अलावा आपको क्या लगता है, अगर 2-3 चीजें बतानी हो कि हाँ ये शादी के ये फायदे हैं 3-4, तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक फर्स्ट तो यही है कि वी गेट अ कंपनी टू गो एवरीवेयर। कहीं भी आपको जाना है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, या फिर किसी को फोन करना है, कन्विंस करना है। यू ऑलवेज हैव वन पार्टनर विद यू। आई थिंक बिकॉज ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है हमारी एज ग्रुप का कि सबको घूमने तो जाना है, लेकिन हमें लोग नहीं मिलते। कभी कभी लोगों की वजह से ट्रिप कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज आई रियली लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अभी तक का वो यही है। मेरी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे जो दूसरी चीज बढ़िया लगती है वो ये है कि आपको खाना सॉर्टेड आपकी लाइफ में। खाना इज लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। व्हेन आई वाज सिंगल लाइक आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज आई यूज्ड टू फॉलो डिफरेंट डाइट्स, और मुझे आलस आ जाता था बनाने में, मैं बाहर से खा लेता था। सो आई थिंक अगर आपके पास एक जने का बनाने का मन भी नहीं करता, आई थिंक यू फील कि मैं क्या ही बनाऊं अपने एक जने के लिए, बट यू हैव समबडी हु कैन कुक फॉर यू और हु कैन कंट्रीब्यूट टू योर कुकिंग regime. I think that is the best part. और फूड हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मुझे लगता है कि शादी के बाद वो चीज आपकी सॉर्टेड हो जाती है। सो जस्ट लाइक दिस अ बोनस और एडवांटेज। और कुछ लगता है आपको कि शादी से ये फायदा हुआ है, मतलब आप 1.5 साल पहले जाके सोचते हैं कि वो चीज नहीं थी मेरी लाइफ में, है या लाइक काइंड ऑफ? आई थिंक स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज जब हम सिंगल होते हैं, हम कितना भी बोल ले, लेकिन ये सच है कि शादी के बाद तुम्हारी एक लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाती है। अब स्टेबल कैसे हो जाती है? इट्स रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। देन आप घर खरीद सकते हो, बिकॉज आपकी इनकम भी आई थिंक इफ बोथ ऑफ अस आर वर्किंग तो वो डबल हो जाएगी। और अगर दोनों काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज एक बंदा घर को मैनेज कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास पेट है, जैसे हमारे पास ज्यूरिक है, तो आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ज्यूरिक मोर, वरना वो बेचारी अकेली घर पे रहती थी। और मतलब काफी सारे विद रिगार्ड्स टू स्टेबिलिटी देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, नॉट ओनली इन वन डोमेन।
बिकॉज यू नो बोथ ऑफ अस कैन हैंडल. एक को बैंक का काम करना पसंद नहीं है. इट्स ऑल लाइक जो बचपन से चली आ रही चीजें, कुछ नई नहीं है. हमारे पेरेंट्स भी जैसे बोलते होंगे कि मम्मी बैंक का काम संभाल रही है, पापा ये कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स जस्ट यू नो कोलैबोरेशन ऑफ बोथ द पर्सन जो एक घर को एक्चुअली घर बना देता है. So I think stability is definitely, you know, one of the biggest advantage. I think the one more thing, you know, like which I feel, जैसे for example in our case, I think मेरी planning बिल्कुल भी I think ज़्यादा strong नहीं है, and she is the one, you know, who does plan like बहुत अच्छे से plan करती है और बताती है कि ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका procedure क्या है, and she is quite practical, you know, I'm quite emotional, she is practical, so she takes like lot of good decisions, you know, but जो उसको execution है, I think somewhere down the line I do execute things little bit well than her. सो हम दोनों कहीं ना कहीं आई थिंक कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को. सो ऐसे ही आई थिंक वी आर लकी, यू नो, वी आर ब्लेस्ड कि वी फाउंड ईच अदर. सो ऐसे ही आई थिंक अगर आपको ऑब्वियसली आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे शादी करनी है, उसके बाद ही आपको कोई मिलेगा पोटेंशियल आपका ग्रूम या ब्राइड जो भी है. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट, आपका जो सपोर्ट इस समय डबल हो जाता है, एंड यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑन समबडी इन दिस यूनिवर्स, यू नो, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरे लिए है, एंड आई कैन जस्ट यू नो शेयर एवरीथिंग विद हर और हिम. सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई थिंक आई अर्ज एवरीबडी टू गेट मैरिड. दैट्स लाइक अगेन माई पर्सपेक्टिव, एंड सबको करनी चाहिए आई थिंक शादी. राइट. सो मिस मल्लिका भसीन कटियाल, आपको कोई और एडवांटेज लगती है शादी के बारे में कि शादी करने का ये फायदा भी है, ये कंसिडर करना चाहिए किसी को? So अभी एक recently you know my friend was feeling really down, मतलब वो unmarried है, she is my college friend, तो we were discussing on something जो मैं बोलना चाहूँगी point, कि एक physical touch जो होता है that is very important to you know console someone, या कोई down है तो अगर हम किसी को hug कर लेते हैं, ये जो physical चीजें हैं like you know I touch him और I hold his hand, ये बहुत important है. और अगर हमारी मतलब if we are not married, हम घर वालों के साथ रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर घर वाले यू नो वी हैव अ गुड फैमिली तो शादी करने की जरूरत नहीं है. आई अग्री टू दैट कॉन्सेप्ट, बट होता क्या है कि इन इंडियन फैमिलीज हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा ओपन नहीं है. पंकज से जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब भी पंकज अपने घर जाते हैं, व्हेनेवर ही विजिट्स हिज होम टाउन, तो जाते ही अपने पापा को यू नो ही हग्स टाइटली, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में मैंने देखा है चीजें रियली मिसिंग है. वी आर वेरी शाय टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स. हम लोग पेरेंट्स को हग नहीं करेंगे, यू नो गुड नाइट किस नहीं करेंगे, और ये सब चीजें व्हेनेवर वी फील डाउन तो हमको कंसोल तो उसी तरीके से करेंगे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर ज्यादा प्यार करता है और मम्मी पापा कम करते हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो फिजिकल टच की जो है वो कमी है जो कि यू नो रिलीव करता है एक इंसान को. तुम अपने इमोशंस को रिलीव कर सकते हो, तुम ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो. तो आई थिंक वो इंडियन फैमिलीज में मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यू नो आई थिंक रिलेशनशिप और पार्टनर का होना बहुत जरूरी है. लाइक यू नो वेदर ही इज योर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड. इज वेरी वैलिड पॉइंट, यू नो, कि जो भी मल्लिका ने बोला कि विद रिगार्ड्स टू यू नो कंसोलिंग समबडी और यू नो गिविंग ए हग, इट इज रियली इंपॉर्टेंट. हमें पहले बच्चों में, जैसे मुझे पहले मजाक की बातें लगती है सब, क्या हग हो गया जो फॉरेनर या आई यूज्ड टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर, तो मुझे लगता था क्या बकचोदी है. लेकिन अभी मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपको एक्चुअली में बहुत बुरा लगता है किसी भी चीज को लेके, मे बी लाइक ड्यू टू योर करियर, ड्यू टू योर जॉब, ड्यू टू योर लाइक एनीथिंग, यू नो, फाइनेंस, एनी प्रॉब्लम यू फेस, यू कम अक्रॉस. सो उस टाइम पे आपको बहुत बुरा लगता है और आपको असल में एक ऐसा बंदा या बंदी जो भी है चाहिए होता है जो आपको एक्चुअली फील कराए कि भाई कोई बात नहीं, जिंदगी में दिक्कत होती है एंड यू कैन कम ओवर इट एंड यू कैन स्टार्ट अगेन. सो जस्ट ट्रस्ट मी कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आपके साथ में आपका पार्टनर आपको सही मिल जाए. वो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. मैं ये बोलूंगा कि अगर आप बिल गेट्स भी बन जाते हो लाइफ में और आपके पार्टनर सही नहीं है, सो मुझे पर्सनली लगता है कि आपने काफी कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में. सो हैविंग ए गुड पार्टनर टू योर साइड, बाय योर साइड, आई थिंक इट इज रियली one of the biggest blessing I would say, और one of the biggest advantage. और जो भी आप जिस भी वर्ड में या भाषा में समझना चाहते हैं समझ लीजिए. So मेरे हिसाब से तो having a good partner is really important. मुझे लगता है अभी जितने भी व्यूअर्स होंगे वो जाते ही शादी.com में लॉग इन करेंगे और पंकज की मोटिवेशनल बातें सुन के अपने लिए पार्टनर ढूंढने लगेंगे. So, आपके पास और कोई क्वेश्चंस है या? हाँ, एक क्वेश्चन और भी है. अब सेकंड पॉइंट जो आता है, जो आई थिंक मतलब मेरे दोस्त या मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी जिन्होंने शादी नहीं किया है, वो पूछते हैं कि मतलब ठीक है अभी शादी की एज नहीं हुई है हमारी. मतलब एज को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में कि किस टाइम पे शादी करें. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक किस टाइम पे शादी करनी चाहिए? व्हाट इज द राइट एज एंड व्हाट थॉट यू हैड इन योर माइंड कि मुझे इस टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए?
देखिए अगेन दिस इज अ वेरी पर्सपेक्टिव क्वेश्चन. कोई नहीं बता सकता आपको कि अब एज हो गई है शादी कर लीजिए, ऐसा कोई एज नहीं है. आई थिंक यू नो इट इज अ जर्नी विच वन हैज टू डिस्कवर ऑन देयर ओन. सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपने यू नो अप्स एंड डाउन्स हैं, और उसी वो जो अप्स एंड डाउन्स वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. यू नो आई बिलीव मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अपने घर में दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव देयर फैमिली, दे हैव देयर कजन्स अराउंड, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनकी, दे आर रिच, दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट. तो उनको शायद नहीं लगती यू नो शादी की अभी जरूरत की, यार हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के क्यों ही जाएं. बिकॉज ये बात तो सच है कि अगर यू नो यू आर गेटिंग मैरिड तो आप इनिशियली आप थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे कंफर्ट जोन से अपने, तो उन लोगों को जरूरत नहीं लगती. तो आई थिंक ये सबकी अपनी खुद की जर्नी है. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ राइट एज एंड देयर कैन नॉट बी अ डेफिनेशन एवर ऑफ अ राइट एज. बाकी ये है कि मतलब I think I just have one thing to add to this particular thing कि एज तो ठीक है, लेकिन आपके माइंड में एक अलार्म शुरू हो जाना चाहिए कि भाई मुझे शादी करनी है और मुझे सोचना चाहिए एटलीस्ट इस बारे में. और ये नहीं सोचना चाहिए कि आसपास देख के कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपको अपने बारे में सोचना है. और मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव जैसे कि मैंने बहुत स्ट्रांगली अभी शेयर किया कि शादी करनी चाहिए. सो आपको अब ये डिसाइड करना है, आपके हर किसी के फैमिली सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं मुझे मेरे हिसाब से. और इंडिया में हमारी सोसाइटी में हम वी आर नॉट वेरी वोकल अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि मेरे को नहीं लगता कि शादी के बारे में कब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कोई ज्यादा ढंग से बात करता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे हम बड़े होते हैं आई थिंक यू नो, तो हमारे पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि अच्छा हमें कौन से स्कूल में जाना है. हमें भी बहुत होता है 11th 12th हमें स्कूल से करनी है. जैसे आई वाज वेरी पर्टिकुलर कि आई हैव टू चेंज माय स्कूल इन 11th. देन कम्स अ करियर, वी आर वेरी फोकस्ड. हम घर वालों से लड़ लेते हैं यू नो कि हमें बाहर जाना ही जाना है पढ़ने के लिए, और हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं. जैसे कि अभी पंकज ने एक रिसेंटली वीडियो बनाया ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, खाने के ऊपर, मतलब कोई भी डोमेन है अगर आपकी लाइफ का, आपके सर्वाइवल का, यू नो वी गिव मोर देन 100% कि हमें बेस्ट चाहिए उसका. लेकिन व्हेन इट कम्स टू शादी, तो मैंने अपने सिनेरियो में आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो खुद से बहुत एफर्ट डाल रहे हैं यू नो अपना पार्टनर ढूंढने के लिए. व्हाट दे डू इज ईदर दे आर डूइंग लव मैरिज व्हिच इज आई थिंक ऑसम, उससे बेटर कुछ है ही नहीं. अगर इफ यू फाइंड अ पार्टनर, वी वर नॉट लकी इनफ कि हमें पहले नहीं मिला कोई अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली आई वुड से, तो हमने वी हैव चोजन अ वे ऑफ यू नो अरेंज मैरिज. बट अगर किसी को लव मतलब हो रहा है, मतलब दे ऑलरेडी हैव अ पार्टनर, देन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर जिनके पास नहीं होता है, आई हैव नेवर सीन देम यू नो टेकिंग एफर्ट्स ऑन देयर ओन. वो क्या करते हैं, फैमिली पे डाल देते हैं कि ठीक है फैमिली देख लेगी. फैमिली इज ऑफ कोर्स वन एस्पेक्ट, वो देख लेंगे, लेकिन इट्स योर लाइफ. राइट. अब जो जनरेशन है वो बहुत चेंज हो चुकी है. दे डोंट नो यू पर्सनली, मतलब कि तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए. कोई भी जो पेरेंट्स है वो आजकल, क्योंकि इतना गैप हो चुका है जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि वी आर नॉट वेरी वोकल अबाउट आवर नीड्स टू आवर पेरेंट्स. यू नो जो हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं बट वी डोंट डिस्कस विद आवर पेरेंट्स. तो आई थिंक हमें बहुत जरूरत है कि यू नो हम इसमें इन्वेस्ट करें. आई थिंक एब्सोल्युटली मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ इस बात को लेके भी कि हमारी जनरेशन में बहुत सारी, हमारी जनरेशन इतनी आगे चली गई है ना, हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन से, कि बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है. और वी आर फोकस्ड टुवर्ड, स्पेशली सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं. लाइक टिंडर आ गया है, लाइक इंस्टाग्राम है, लाइक वी डू शेयर आवर पिक्चर्स. लोग पिक्चर में अलग लगते हैं और रियल लाइफ में अलग लगते हैं. उससे भी एक परसेप्शन और एक माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. सो मेरे हिसाब से एक जो भी है शादी करनी चाहिए ऑफ कोर्स, जैसे कि डिस्कस किया. एंड टू सम अप आई वुड से कि शादी की कोई राइट एज नहीं है, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रिप प्लान करना है, मुझे यूएस जाना है या मुझे कनाडा जाना है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मुझे जाना है. तो भूल नहीं जाना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए, उस बात को भूल नहीं जाना चाहिए कि चलो ठीक है चले जाएंगे जब पैसे होंगे. वो नहीं होना चाहिए. आप एक कॉन्शियसली एफर्ट अपना जो भी है, आपको जैसे भी जो आपको ठीक लगे कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक है एक पार्टनर चुनने का, आप वो रास्ते पे एटलीस्ट बी देयर यू नो एंड मेक सम एफर्ट टू फाइंड समबडी. अगर सोचोगे नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है और हमारे में कोई डिस्कस नहीं करता है. जैसे कि मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती हमें, ठीक है. और उसके अलावा हमें इस रिलेशनशिप की भी कोई एडवाइस नहीं मिल रही कहीं पे भी. हम अपने माँ बाप को देखते हैं, जो भी अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बीवी में तलाक हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. सो उससे हमारे दिमाग में बहुत सारी एक फोबिया भी हो जाता है मेरे हिसाब से कि शादी नहीं करनी है, पता नहीं देखेंगे जो होगा घर वाले करा देंगे, कर लेंगे चुपचाप. वो भी ठीक है जो भी आपको ठीक लग रहा है, लेकिन 2 पॉइंट में बोलूंगा शादी करनी चाहिए. और एक दिमाग में आपके एक घंटी बजनी चाहिए, बजते रहनी चाहिए कि हाँ मुझे बंदा है बंदी ढूंढना है अपने लिए, सॉरी मुझे बंदा है बंदी ढूंढना है. और या दैट्स हाउ अबाउट इट. और अगर आपको लगता है कि वी कैन हेल्प यू इन एनी वे एज ए कपल, यू नो यू कैन जस्ट ऑलवेज ड्रॉप ए क्वेश्चन एंड आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज. वी विल मेक, जब भी टाइम मिलेगा हम वेले होंगे
फ्री होंगे, बोर हो रहे होंगे, तो ऐसी वीडियो बनाएंगे। और फिर भी आपको लग रहा है कुछ पूछना है आपको, लाइक विद रिगार्ड्स टू आवर लाइफ और विद रिगार्ड्स टू लाइक कि हम कुछ बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, ऑलवेज यू कैन जस्ट कमेंट एंड और एनी specific topic you want us to cover, we will cover it for you. Just think, you know, we are like as you are, जैसे कि हम सब एक जैसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड पर चीज़ें टाइम लेती हैं एंड आई विल ऑलवेज से कि अपने जो आसपास के लोग हैं, रियल टाइम जो लोग हैं, उनको देख के सीखिए rather than following celebrities कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत नकली लाइफ है उनकी, ठीक है। Seriously. तो प्लीज फोकस, आपके जो आसपास लोग हैं, आपके आसपास जो इंस्पिरेशन है, उनको देखिए, उनको देख के सीखिए, अपने रियल टाइम एक्सपीरियंसेस उनको लेके सोचिए। बाहर बहुत नकली लाइफ है, बस दिखती बढ़िया है बट है नहीं। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। और इफ यू लाइक आवर व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। पर आप भी बोल दो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक कमेंट्स जो है वो बहुत ही एक अच्छा मीडियम है यूट्यूबर्स को बताने के लिए कि यू नो किस कंटेंट पे वो जो है नया कंटेंट डेवलप करें, बिकॉज ट्रस्ट भी एक टाइम के बाद नहीं समझ में आता है कि किस चीज पे वीडियो बनाए। एंड वी आर वेरी ऑन अ इनिशियल स्टेज, आई वुड से वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स। एंड जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, नो बहुत छोटी फैमिली है अभी हमारी, लेकिन जितने भी हैं, इफ यू कैन यू नो जस्ट कमेंट कि हम किस चीज पे बनाएं। अगर आपको रिलेशनशिप सीरीज चाहिए, इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली एज सेड बाय पंकज, we will try to make video on that. And last but not the least, of course, जैसे पंकज बोल चुके हैं पहले भी, we all should get married, you know, and it's a blessing, I would say. बहुत ही सुंदर experiences होते हैं। और of course, you know, जब हम कुछ करने जाते हैं तो अच्छा और बुरा तो उसके साथ जुड़ा होता है, तो कुछ बुरे experiences भी होंगे। I think वो relationship को सिर्फ strong ही बनाते हैं और कुछ नहीं। Thank you so much, guys. Thank you, Malika, for coming to the show. So Pleasure. I'll see you in my next video. मल्लिका भी आपको दिखती रहेगी आगे आने वाले टाइम में। So thank you so much.